आत्माएं पुनर्जन्म लेना चाहती हैं, क्योंकि आज देख रहे हो ना कि धरती पर 800 करोड़ मनुष्य आत्मा है। आज से थोड़े समय पहले ही है, समझो कि 300 साल पहले ही धरती पर 75 करोड़ माना 75 करोड़ आत्मा ही मनुष्य आत्मा ही थी। तो मैंने कहीं बोला हुआ है कि जन्म लेने वाली आत्मा है बहुत है धरती पर, भटक रही हैं, कभी इधर मिले इधर मिले। तो जैसे क्रिश्चियन धर्म वाली आत्मा भी हिंदू के घर आ जाती है, और हिंदू वाली आत्माएं क्रिश्चियन के घर चली जाती है। मुसलमान वाली आत्माएं भी हिंदुओं के घर आ जाती हैं। और ऐसे मतलब सभी अनेक धर्म मठ संप्रदाय में आपस में कोई कर्म बंधन से वहां जाती हैं, या कोई इच्छा से जाती हैं, या कोई धर्म प्लानिंग के हिसाब से जाती है। अपना धर्म का फैलाव करने के लिए सूक्ष्म जगत वाले कोई प्रायोजित से कहीं इधर उधर दूसरे धर्मों में कन्वर्जन करने के लिए आत्माओं को प्रवेश करा के कराती हैं। मगर आज का पुनर्जन्म लेना मतलब आत्माओं को पुनर्जन्म मिलना बहुत ही मुश्किल है। कर्म बंधन से जहां भी पुनर्जन्म लेना होता है कि जो कि जिस घर में उसका कर्म बंधन है वहां उसी घर में जन्म लेना चाहती हैं आत्माएं मरने के बाद। मगर वहां तो दूसरे धर्म की आत्माएं उस घर में भरी पड़ी हैं, और तो उसमें वहां उसको कर्म बंधन है तो भी उसका कर्म बंधन के कारण भी उसको वहां जगह नहीं मिलेगी। दूसरी आत्माएं भरी पड़ी घर में। समझो कि कोई क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है, मगर वहां हिंदू धर्म की आत्मा भी वहां भरी पड़ी है, तो वो कोई हिंदू का वहां क्रिश्चियन के घर जन्म लेना चाहती हैं आत्माएं। जैसे आज हरे कृष्ण में आप देखते हो ना, हरे कृष्ण में क्यों वापस सारे गोरे लोग यूरोप अमेरिका में रशिया में सब हरे कृष्ण में कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल आत्माएं जो कृष्ण को मानने वाली आत्माएं थी वहां जाकर उसने वहां जन्म लिया है। तो वापस जब उसको ज्ञान इमर्ज हो जाएगा कि हरे कृष्ण का जैसे भी वो फोटो देखेगा, कृष्ण का फोटो देखेगा, नाम सुनेगा, तो उसके प्रति आकर्षण हो जाएगा, और वो तुरंत ही वो धर्म में हरे कृष्ण के पास चली जाएगी। जो आत्मा जिस धर्म में वास्तव में से जहां से आई है वो आत्मा उस धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आज 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं आज तक कभी भी ब्रह्मांड के पहले परार्ध में भी जितने भी कलह युग हुए हैं उसमें भी 250 करोड़ से कभी भी आत्माएं मनुष्य अवतार में ज्यादा नहीं होती। तो इस सूक्ष्म जगत में मनुष्य रूप को धारण करना, मनुष्य जन्म को धारण करना बहुत ही टकराव वाली दुनिया है। सूक्ष्म जगत में इतना आसानी से जन्म नहीं मिलता। अगर आत्मा गर्भ में भी, जैसे एक लॉ होता है गर्भ में आत्मा प्रवेश करने का अलग अलग टाइम होता है, तो गर्भ में ज्यादातर आत्मा 60 दिन से लेकर 90 दिन तक आत्माएं गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं। मगर गर्भ में प्रवेश करने के बाद भी आत्माएं उसको रेज मारकर उसी आत्माओं को उसका शरीर को, स्थूल शरीर को भी गर्भ में वो खत्म कर देती हैं, इसलिए गर्भपात भी हो जाते हैं। इतनी मुश्किल वाला हालत बहुत है, इसलिए तो इतनी ये गर्भपात भी बहुत हो रहे हैं, हॉस्पिटलें भरी पड़ी हैं रोगों से। क्यों? रोग भी सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी रेज मार के रोग करती हैं। वो तो कई वीडियो बना चुका हूं, मगर आज मेरा मेन बताने का मकसद ये है कि मनुष्य चाहे तो भी जन्म ले नहीं सकता। जहां अपनी मन मूर्जी या कर्म बंधन से आत्मा चाहती तो भी नहीं ले सकता। अपने घरों में आत्माएं भरी पड़ी हैं मगर जन्म नहीं ले सकते। दूसरे धर्म की आत्मा उसके घर में आकर वो जन्म ले लेती हैं, और वो आत्मा देखती रह जाती है, वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसा हाल है आज की दुनिया में। इसलिए देखो, कई मुसलमान के घरों में भी हिंदू धर्म का लड़का प्रवेश जन्म ले लेता है। मुसलमान के घर में हिंदू आत्मा का जन्म लेना कितना मुश्किल है, टू मच डिफिकल्ट। तो भी वहां आत्मा जन्म ले लेती है, क्योंकि अति सूक्ष्म में निराकारी स्टेज में वो आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करने का टाइम होता है तो दूसरी आत्मा उसके मुसलमान धर्म की आत्मा है चारों ओर होती है, मैं गर्भ में प्रवेश करूं, मैं गर्भ में प्रवेश करूं। मगर
वो आकारी रूप में तो वो प्रवेश कर जाती, मगर उसके आकार के अंदर एक निराकारी आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर जाती। हिंदुओं को निराकारी ज्ञान होता है, क्योंकि हिंदू की आत्माओं को परब्रह्म परमेश्वर निराकारी आत्माओं का ज्ञान होता है। इसलिए निराकार एक बिंदु बनकर वो उसके गर्भ में घुस जाती हैं, तो वो आकारी आत्माएं उस निराकारी आत्माओं को देख नहीं पाती। इसलिए वो मुसलमान के गर्भ में जाकर भी निराकारी बनकर आत्माएं, हिंदू वाली आत्मा भी वहां प्रवेश करके, गर्भ में प्रवेश करके जन्म ले लेती हैं। इसलिए बहुत सूक्ष्म जगत जो है, बहुत इतना वैरायटियों से आत्माओं से भरा पड़ा है, इतनी वैरायटी आत्माओं से भरा पड़ा है कि आप वहाँ का जो सूक्ष्म जगत का लॉ तो बहुत बना हुआ है। जैसे मनुष्य आत्माओं का लॉ होता है, हर कोई जैसे देश होता है, हर कोई देश में कोई डेमोक्रेसी है, कोई कम्युनिस्ट है, तो अलग अलग लॉ होते हैं। ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अलग अलग धर्म की आत्माओं के लिए अलग अलग लॉ सूक्ष्म जगत में बने होते हैं। जब सूक्ष्म जगत में जन्म लेने के का, क्योंकि क्रिश्चियन मुसलमान तो वहाँ पुनर्जन्म में मानते नहीं है, फिर भी क्रिश्चियन मुसलमानों के घर में जन्म हो रहा है, तो कहाँ से आत्मा? The following chaos could have been